गाइस, मैं आज आपको बताने वाली हूँ हीरो होंडा के सेपरेशन की असली वजह। मुंजोर भाइयों ने हीरो साइकिल लिमिटेड नाम से अपनी प्रमुख कंपनी शुरू की। उन्होंने 1984 में भारत के दारूहेड़ा में हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड के रूप में हीरो समूह और होंडा मोटर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की। होंडा मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन निर्माता कंपनी थी। दोनों कंपनियों के पास क्रमशः कंपनी में 26% हिस्सेदारी थी। 1980 के दशक के दौरान हीरो होंडा मोटर कंपनी ने भारत में दो पहिया मोटरसाइकिलों की अवधारणा लाई। उनकी मोटरसाइकिलें अपनी ईंधन अर्थव्यवस्था और कम लागत के कारण भारतीय बाजार में लोकप्रिय थी। 2010 तक हीरो होंडा मोटर कंपनी को दो पहिया वाहनों की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता माना जाता था। फिर उनकी साझेदारी को भंग करने और भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में सबसे सफल संयुक्त उपक्रमों में से एक को समाप्त करने के पीछे क्या कारण थे? पहला है निर्यात में संघर्ष। दोनों कंपनियों एक संयुक्त उद्योग में इस समझौते के साथ गई कि यह केवल घरेलू उत्पादन और खपत के लिए, जैसे कि हीरो होंडा मोटर कंपनी दो पहिया वाहनों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक थी, वह अन्य देशों को निर्यात करके खुद का विस्तार करना चाहती थी। इसके बाद समझौते को संशोधित किया गया और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और कोलंबिया जैसे कुछ देशों को निर्यात की अनुमति दे दी गई। अब होंडा की कई देशों को सहायक कंपनियां थीं। मुद्दे तब उठे जब 2008 में हीरो होंडा अपनी मोटरसाइकिलों को अन्य देशों में निर्यात करने के साथ आया, जहां होंडा की सहायक कंपनियां पहले से ही थीं। होंडा ने एक राय बनाई कि हीरो होंडा को अन्य देशों में अपने दम पर प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि होंडा अपने संयुक्त उद्यम के उत्पादों को आयात करने के लिए अपनी सहायक कंपनियों को प्रभावित नहीं कर सका। दूसरा, हितों का टकराव। यह मूल रूप से बोर्ड के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। बोर्ड के 4 सदस्यों में 2 कार्यकारी निर्देशक शामिल थे, जो भारत और बैंकॉक में होंडा के प्रमुख थे, और होंडा द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य, जिसने होंडा समूह को अपने सभी योजनाओं और रणनीतियों तक पहुंच प्रदान की, जबकि हीरो होंडा की पहुंच नहीं थी। होंडा की कोई भी योजना नहीं। तीसरा, दर्शन में संघर्ष। जब संयुक्त उद्यम 1984 में शुरू किया गया था, तब यह पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी, और 2010 में दोनों कंपनियों हीरो होंडा और होंडा के दृष्टिकोण एक दूसरे से अलग होने की भीख मांग रहे थे। हीरो होंडा अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहता था और अपने उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करके अलग विकास चरण में प्रवेश करके इसे बढ़ाना चाहता था। इसीलिए इसे अपने स्वयं के अनुसंधान और विकास में निवेश करने की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्हें जापान में प्रधान कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ा, जिसके साथ होंडा सहज नहीं था। दूसरी तरफ होंडा लगातार भारतीय बाजार में अपना विस्तार कर रही थी। यह एक एक्टिवा, डियो और एटूनो जैसे कुशल मॉडलों को लगातार पेश कर रहा था। चौथी चीज़ थी प्रतियोगिता में संघर्ष। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड होंडा की 100% सहायक कंपनी है, जिसने 1999 में भारत में प्रवेश किया, जिसने कंपनी को अपने मौजूदा जेवी पार्टनर हीरो होंडा से अनापत प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया। एनओसी इस शर्त पर दी गई थी कि होंडा ऐसे उत्पाद नहीं बनाएगी जो उसके साझेदार के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करेगा। 2008 में SMSIPL ने 110 सीसी मोटरसाइकिल लॉन्च करने का फैसला किया, जो कि हीरो होंडा की बिक्री का 70% से अधिक था। कंपनियों ने भारत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अपनी योजनाओं के साथ संयुक्त उद्यम से अलग होने का फैसला किया। होंडा ने 2014 तक हीरो को तकनीकी सहायता प्रदान करके सौहार्दपूर्ण ढंग से भाग लेने का फैसला किया और अपनी 26% हिस्सेदारी मुंजाल परिवार को बेच दी, जबकि हीरो ने होंडा रॉयल्टी को उसकी सेवा के लिए भुगतान किया गया।